हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ईरान के अंदर एक आंदोलन चल रहे हैं और उन आंदोलनों के पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और वहां पर जो नारे लग रहे हैं कि भाई मुल्लाओं देश को छोड़ दीजिए, मुल्लाओं ने देश बर्बाद कर दिया है, जो लोग रोड पर आ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। एक देखो, इकोनॉमिक कारण तो है, क्योंकि एक देखिए, 1 डॉलर जो है लगभग 14 लाख रियाल, रियाल मतलब है जो ईरान की करेंसी है। यानी कि आप समझिए 1 डॉलर जो है वो 14 लाख रियाल के बराबर हो गया है कि आज वहां पर खाने-पीने की जो वस्तुएं हैं, उनको खरीदना भी आम आदमी के लिए अब मुश्किल हो गया है। मानी कि मुद्रा का इतना अवमूल्यन हो चुका है कि अब देश की जो स्थिति है, आप देख लीजिए, 1 डॉलर 14 लाख, इसको लेकर के ही रोड पर लोग आ चुके हैं। अब इससे 2-3 बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एक तो ये है कि भाई आप कितने भी बड़े धर्मांध हों, लेकिन अगर इकोनॉमी आपकी अगर टूटती है तो आपको रोड पर आना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि भविष्य के अंदर जो आप कहते हो कि भाई 57 इस्लामिक ममालिक जो देश हैं, उनमें से 3-4 जो देश ऐसे हैं जो अपनी पूरी इकोनॉमी के लिए तेल पर और गैस पर, नेचुरल गैस और तेल पर टिके हुए हैं। वही समृद्ध देश भी हैं जो कि पूरी दुनिया में जो है, जिन्होंने भारत के अंदर फंडिंग कर करके इस तरीके की जो कट्टरवाद है उसको फैलाया। पूरी दुनिया के अंदर जो आप कट्टरवाद देखते हैं वो इन 3-4 देशों की ही जो है, इस पैसे जो पेट्रो डॉलर जिसे बोलते हैं, इसको पूरी दुनिया में सप्लाई कर करके कट्टरवाद को पूरी दुनिया में इन्होंने एक्सपोर्ट किया। पाकिस्तान को जो है, जो कट्टरवाद पाकिस्तान में आप देखते हैं, इसकी नींव जो है वो पेट्रो डॉलर की ही देन है। लेकिन इसमें मैं आज आपको ये स्पष्ट करने वाला हूं कि ये क्रांति जो हो रही है, या आगे जाकर के ये सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और क्या वास्तव में ईरान अपने उसी अतीत की ओर लौट रहा है जहां कभी वो पर्सिया हुआ करता था और एक समृद्ध जो है एक सिविलाइजेशन थी वो। और साथ ही साथ क्या वास्तव में अब ये लोग जो हैं, अब जो कट्टर विचारधारा, इस्लाम की जो कट्टर विचारधारा है, उससे लौट करके एक डेवलपमेंट की ओर जाएंगे। क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो यही है कि इजराइल से अगर आप लड़ोगे तो हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो जाने वाली है, क्योंकि आपके पास तेल है और अगर आपके ऊपर ये प्रतिबंध लगेंगे तो फिर उस तेल को आप मार्केट में बेच नहीं सकते। और अगर तेल के ऊपर आपकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है तो फिर आप अमेरिका और इजराइल से पंगा नहीं ले सकते। क्लियर है ये? अब देखिए, न्यूज मैंने आपको बता दी न्यूज क्या है, लेकिन आज इसके रिपरकशन क्या आने वाले और क्या आए हैं वो देखिए आप। ईरान आर्थिक और सामाजिक पतन, ईरान का आर्थिक और सामाजिक पतन क्या है। 1 डॉलर की जो कीमत है वो ईरान के 1,14,000 रियाल के बराबर है। ठीक है। मुद्रा का महा अवमूल्यन, यानी कि उनका जो मूल्यन, यानी कि डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा किया उन्होंने। व्यापार ठप हो चुके हैं और जनता जो है वो रोड पर आ चुकी है। आप इसे गूगल करके पढ़ना, इसके विषय में न्यूज आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। महंगाई से हाहाकार, लगभग जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत 75% तक जो है वो बढ़ चुकी है। इजराइल को भूल अब अपनी बर्बादी पर जो है रोने लगे हैं वहां के लोग। आपने देखा होगा पहले जो है इजराइल के प्रति जो उनका गुस्सा था, धर्मांध थे, इसीलिए इजराइल से उनका गुस्सा था, धर्म की वजह थी उनकी, अपनी गलती इन्हीं की थी। मैं आप किसी वीडियो में बताऊंगा अलग से भी। मध्य पूर्व में उथल पुथल, ठीक है, विस्तार से आगे मैं इसे बताने वाला हूं। सीरिया में सांप्रदायिक हिंसा, सत्ता बदलने के बाद जो है शिया और सुन्नी समुदाय आपस में ही जो है संघर्ष कर रहे हैं। और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो ये टर्बुलेंस है उसका प्लस जो इनकी अपनी प्रॉक्सीज थी, यानी कि जो ईरान है, आपको मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है, ईरान कभी डायरेक्ट वार में नहीं जाता, बल्कि वो अपनी प्रॉक्सीज, उन प्रॉक्सीज के अंदर चाहे तो हमास हो, हूती हो या हिजबुल्लाह हो, और इसी तरीका की और उनके ऊपर पैसा खर्च करता है। अब अगर ये सब चीज उन्होंने, भाई उनकी कमर किसने तोड़ी? उनकी कमर इजराइल ने तोड़ दी। और साथ ही साथ में ईरान पर भी उन्होंने युद्ध किया। अब जैसे ही ये ईरान जो है वो मिसाइल बना रहा है, आप जानते होंगे ना, एटॉमिक पावर बनने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। ये तेल बेच नहीं पा रहा है, इसीलिए इसकी जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है। अब हम इसमें यही देखने वाले हैं कि अगर ये मिडिल ईस्ट के अंदर ये पूरा जो टर्बुलेंस चल रहा है वो वास्तव में क्या इनके जो मूल जो है, मूल यानी कि इस्लाम से पहले जो इनका मूल है, क्या उसकी ओर इन्हें लौटने पर मजबूर करने वाला है? इसका विस्तार से चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं। चले थे इजराइल को मिटाने, खुद तबाही के कगार पर आ चुके हैं। आप जानते होंगे जब इजराइल और ईरान में भी युद्ध हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉक्सी पर वार किया। जैसे ही ईरान की प्रॉक्सी पर वार किया तो जो ईरान है वो थोड़ा तिलमिला उठा और उसने डायरेक्ट जो है इजराइल पर मिसाइल दाग दी। लेकिन इजराइल, क्योंकि इजराइल जो है उस पर हाथ किसका है? उस पर हाथ है अमेरिका का। अमेरिका ने ऑलरेडी प्रतिबंध लगाए हुए थे ईरान पर पहले ही, लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा कि भाई हम परमाणु हथियार बनाना बंद नहीं करेंगे, अमेरिका ने अपने जो प्रतिबंध थे वो और टाइट कर दिए। ठीक, अब जब और टाइट हुए तो इनकी जो रूबल, जो इनका जो रियाल था, इन्होंने उसकी जो है और डिवेल्युएशन कर दिया उसका, जिससे महंगाई और बढ़ने लगी। अब क्या है, एक मकसद अलग अलग अंजाम। जैसे आपको पता है 2023 एकजुट लक्ष्य है इजराइल का विनाश, वहां के लोग भी यही कर रहे थे, सरकारें भी यही कर रही थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे में पहले क्या था, इजराइल के झंडा जला रहे थे, इजराइल को, अमेरिका को गाली दे रहे थे, आपको पता होगा अमेरिका के लिए क्या बोलते हैं। ठीक है, अब क्या आ गया है, 2025 में इनको भिखारी बन गए हैं पूरी तरीका से। अब आंतरिक संकट इतना पैदा हो गया है कि इनके जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो भी खत्म हो गई हैं और लोग इस तरीका से रोड पर हैं और आंदोलन वहां पर लगातार हो रहे हैं। ऊर्जा इजराइल के खिलाफ लगाई गई थी और अपने ही देश में जो है
वो भस्म हो रहा है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि बेशक आप इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए बोलते रहे, लेकिन आज आपके ही देश में, अपने ही देश में आग लगा बैठे हैं। अब ईरान महत्वाकांक्षा की भारी कीमत चुका रहा है। महत्वाकांक्षा क्या है? वही है, मुझे परमाणु हथियार बनाने हैं। अब परमाणु हथियार बनाने हैं और अपने प्रॉक्सीज जो हैं उनका समर्थन करना है। अब आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन अमेरिका तो जानता है। अमेरिका जानता है कि जो ईरान है वो पूरी जो खित्ते में, पूरे क्षेत्र में जो है अपने प्रॉक्सीज के द्वारा जो है ट्रिबुलिटी यानी कि बहुत ज्यादा अस्थिरता पैदा करता है। इसीलिए इन पर पहले भी प्रतिबंध लगे हुए थे। आर्थिक पतन का सच। अब जैसे कि आपको पता है $1 की जो कीमत है अब लगभग कितनी हो गई है? इतने रियाल हो गए, 1,40,000 रियाल के करीब। अकल्पनीय मुद्रास्फीति, खाने की कीमतें 75% तक महंगी हो चुकी हैं, कारोबार ठप हो चुके हैं, सड़कों पर जनता आ चुकी है। और क्या कर रही है? रिजीम चेंज होगी। अब रिजीम चेंज, देखो ये पूरा बड़ा लेक्चर है कि जो इनका जो पहले जो अरब क्रांति आई थी, जैसे ईरान क्रांति बोलते थे, ये जो क्रांति थी उससे पहले वहां शाह का है ना, उसका अब वो जो शाह है वो पश्चिम के अंदर शरण लिए हुए है। अब वो भी इसको हवा दे रहा है, और जो लोग हैं क्योंकि वो पश्चिम का ही व्यक्ति है, अब होने वाले आने वाले टाइम में ईरान जो है उसके अंदर क्रांति हो सकती है। और ये जो यहाँ के जो मुल्ला हैं, ठीक है, इनको जो इनका तख्ता पलट करके लोग जो है दोबारा से उस शाह को ही अपनी गद्दी को सौंपने वाले हैं, और दोबारा फिर अमेरिका के साथ में रिश्ते नॉर्मल होंगे, और ये जो परमाणु इनका जो कार्यक्रम है इसको ठप कर दिया जाएगा और देश में नॉर्मलिटी आ जाएगी। ये इसका सच है। अभी ये कब पता चलेगा? ये 2026 चल रही है, तो देखते हैं 2026 में ये क्या वास्तव में टूट जाएगा, या अभी चाइना और जो रसिया है वो इसको और सपोर्ट करेंगे, देखते हैं। और वैसे भारत के साथ भी रिश्ते सही हैं, लेकिन भारत तो आपको पता है कितना सपोर्ट करने वाला है। हुकूमत का ध्यान बाहरी दुश्मनों पर, परमाणु महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय प्रभावों का केंद्र, और जनता की हकीकत क्या है? भुखमरी, गरीबी और दमन, और ये सब कुछ हो रहे हैं, ठीक है, ईरान के अंदर। हिजाब विरोध के दौरान आपको पता है इन्होंने 60 महिलाओं को मार दिया था, लेकिन अब बात हिजाब की नहीं है, अब बात पेट की आ गई है। अब है हिजबुल्लाह हो, सीरिया में इनका जो प्रभाव हो, प्रॉक्सीन पर जो इनका प्रभाव है वो कम हुआ है, और इनकी जो आर्थिक स्थिति जितनी कमजोर होगी, इनकी जो प्रॉक्सीज जो है वो उतनी ही नीचे आएंगी, समझिए आप, ठीक है। अब है सीरिया, जब युद्ध घर के अंदर आ गया। इजराइल के खिलाफ मोर्चे बनाने वाली सीरिया अब अपने ही घर में गहरे सांप्रदायिक जो है तनाव झेल रही है। आप जानते होंगे सीरिया के अंदर किस तरीका से जो बशर अल असद जो था वो अपनी सत्ता छोड़ करके चला गया। अब जानिए आप, जो बशर अल असद जो था वो एक सिया था, सिया है ना, और जो यहाँ पर जो देश है ये आपका सीरिया, इसके अंदर जो है तादाद किस लोगों की है? सुन्नियों की है। अब आप जानते होंगे पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान है उनमें दो ही, जो वैसे तो 72 इनके फिरके हैं, लेकिन जो दो फिरके हैं उनकी पॉपुलेशन में आपस में टकराव देखने के लिए मिलता है। पहले नंबर पर जो जनसंख्या पूरी दुनिया के अंदर वो सुन्नी मुसलमान, यानी कि जो सुन्नी को मानने वाले हैं, उस पंथ को मानने वाले हैं, उनकी संख्या है, और दूसरा जो है वो सिया है। लेकिन बात यही है कि जहां ये दोनों होते हैं, यानी कि अगर जहां तीसरा होगा, जैसे सपोज करो आप एग्जांपल के लिए कि जैसे पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, अगर पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे भी अभी 2-3 फिरके हैं, वहां अहमदिया भी है, कि अहमदियाओं को तो मुसलमान मानते ही नहीं है, ठीक। और अगर जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, बताना वो कि वास्तव में ये सही है या गलत है। तो जो लोग जो अहमदिया हैं उनको मुसलमान नहीं मानते, अब सिया को भी मुसलमान नहीं मानते। अगर तीसरी कोई कम्युनिटी वहां हो तो पहले वो उसको समाप्त करते हैं और फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर जो इनका कार्य करने का तरीका होता है। तो इसी तरीका से आप देखोगे तो जो अब सीरिया है, सीरिया के अंदर दो ही लोग बचे हुए हैं। पहले जो सत्ता में थे बशर अल असद, वो अपनी उससे क्या थे? सिया थे। तो वो सुन्नियों पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। अब वहां पर जो है सत्ता बदल गई है, ये भाग गए हैं, ये रसिया के अंदर जाकर के इन्होंने शरण ली हुई है। अब जो वहां पर सत्ता आई है वो कौन है? वो सुन्नी है। अब वो क्या कर रहे हैं? जो सिया है उनकी मस्जिदों में बम धमाके कर रहे हैं, उनका परसिक्यूशन लगातार कर रहे हैं। देखिए ये रहा, भाई ही भाई का दुश्मन है। सिया बनाम सुन्नी का संघर्ष, ये क्यों चला? जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है वो ये है कि जो असद है वो सिया के जाने के बाद अहमद हुसैन अल सरा, यानी ये व्यक्ति जो है वहां का जो नेतृत्व है वो कर रहा है, और ये कौन है? सुन्नी है। तो अब सुन्नी जो है वो क्या करेगा? मैंने जैसे कि आपको बताया, उसने सुन्नियों पर अत्याचार करे। अब ये सुन्नी आए हैं तो ये सियाओं पर अत्याचार करेंगे। वही है, पहले सिया सत्ता के तहत सुन्नियों पर अत्याचार होता था, अब सुन्नियों के तहत सियाओं पर अत्याचार होने वाला है। और सिया जो है वहां पर उनको बोलते हैं अलवाइट समुदाय, है ना, अलवाइट समुदाय है, उनको निशाना बना रहे हैं। जुम्मे की नमाज के दिन अभी आपने देखा होगा जो अलवाइट सिया है उनकी मस्जिद में बम धमाके हुए, और बहुत सारे जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो मारे गए। इसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो अलवाइट प्रदर्शनकारी हैं, फिर उन पर क्या किया गया? गोलीबारी करी गई। समझ गया मेरी बात? तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ये दिक्कत है, इनका विचारधारा की प्रॉब्लम है। इजराइल से लड़ने वाला मोर्चा खुद से लड़ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी पैठ, जो ईरान की जो पैठ है वो जो है वहां पर ज्यादा थी, है ना। अब बात वही आ जाती है ना कि भाई अब पाकिस्तान जो है, क्योंकि पहले तो वहां पर सिया था, अब सुन्नी आ गए, और जो ईरान क्या है वो सिया है, तो वहां से भी तार इनके कट जाते हैं, ठीक। अब क्या है, पाकिस्तान भ्रम और अवसर का माहिर खिलाड़ी। जब क्षेत्रीय खिलाड़ी यानी कि सऊदी अरब हो या फिर यूएई, ठीक है, सऊदी अरब और यूएई की टसल आप जानते होंगे, ठीक है, और ईरान, तो ईरान के बीच आप टसन जानते होंगे सऊदी अरब से, ठीक है। इनके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगे। अब देखिए, अब ऐसे में क्या होता है कि अपनी समस्याओं से उलझे पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व के लाभ के लिए
अब क्या करता है वो, जाकर के एक पक्ष के साथ डील कर लेता है, जैसे उसने सऊदी अरब के साथ में डील कर लिया कि आप हमारे डिफेंस पार्टनर हो। यूएई के साथ जाकर के 1 बिलियन शायद 4 बिलियन की कुछ डील इन्होंने की थी, ठीक है, कि भाई आप हमें इतना दीजिए, हम आपको क्या देंगे, हम आपको जो फौजी फाउंडेशन है यानी कि पाकिस्तान की, उसके द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। यूएई के साथ ये डील कर लिया। सऊदी अरब के साथ मैंने आपको बताया कि अपना डिफेंस पैक्ट किया था, वो काफी न्यूज में था, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। $1 बिलियन की डील थी ये, मैंने जैसा आपको बताया था, ये $1 बिलियन की डील यूएई के साथ में कर लिया। ठीक, इस रणनीति के माध्यम से पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई दोनों को अपने सैन्य और आर्थिक हितों से जोड़ लिया। तो इस तरीका की इनकी नैतिकता है। अब मैंने जैसा देखो, ये विचारधारा का अंतर है। अगर एक, वैसे तो कहते हैं कि भाई तुसी भी मुसलमान असी भी मुसलमान, बाकी अगर दूसरा मुसलमान अगर समस्या में है तो ये जाकर के उसका फायदा उठाते हैं। ये तो एथिक्स है पाकिस्तान की लोगों की। ठीक, अब देखिए आप कहां गए वो जो बिखरा गया मोर्चा। अब क्यों? क्योंकि उससे पहले तो आप क्या कर रहे थे, गो हेल अमेरिका, गो हेल इजराइल। लेकिन अब क्या हुआ, अब बात वही है कि अपने ही देश से आप जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बेशक कितने भी बड़े मुसलमान हो, आप कितने भी बड़े जिहादी हो, लेकिन पेट में तो भूख लगती है नहीं लगती। तो बस वही है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के जो है ईरान की कमर तोड़ दी है। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जब तक ये अपना प्रोग्राम नहीं रोकेंगे तब तक इनकी यही हालत रहेगी। और जो 2026 अभी चल रहा है, तो 2026 में आप देख सकते हैं कि इनकी कमर तोड़ करके ये रख देंगे और ईरान को अपना जो परमाणु कार्यक्रम है उसको बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेता है तो समस्या आएगी। और बात यहां एक नई दरार, सुन्नी भाइयों का टकराव। ठीक है, अब सुन्नी भाइयों में भी टकराव है। अब संघर्ष सिर्फ शिया सुन्नी के बीच नहीं है, सुन्नी शक्तियां सऊदी अरब और यूएई के बीच आपसी टकराव ने क्षेत्र में एक नई अस्थिरता पैदा की है। अब देखो यूएई और सऊदी अरब, देखो यहाँ पे सऊदी अरब भी सुन्नी है और यूएई भी, इनकी टसल आपस में है, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया। और दोनों के साथ में ही पाकिस्तान ने मजे ले लिए, इनसे भी पैसा ले लिए और उनसे भी पैसे ले लिए। ठीक, अब इस आपसी भिड़ंत का जो सीधा फायदा है वो ईरान समर्थित जो गुट हैं, जैसे यमन के हूती विद्रोही को मिल रहा है, जिससे क्षेत्र में स्थिरता बढ़ गई है। और जो ये देखो, ये जो यमन के हूती है ना, ये बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं सऊदी अरब के लिए। अब सोचिए आप, ये सऊदी अरब के लिए समस्या क्रिएट करते हैं। ईरान के साथ क्या करता है पाकिस्तान, वहां आकर सोचता है कि भाई मैं खड़ा हो जाऊंगा। वैसे तो वो शिया है, पाकिस्तान सुन्नी है, लेकिन पैसा ये चाहिए ना, पैसा। लेकिन वहीं आप देखोगे कि डिफेंस पैक्ट किसके साथ है, यूएई के साथ भी और सऊदी अरब के साथ भी है पाकिस्तान का। लेकिन जो यमन है, यमन के अंदर यूती जो है वो सऊदी अरब के लिए समस्या क्रिएट कर रहे हैं। अब सोचिए आप, वाकई मैंने जैसा आपको बताया कि ईरान के भी साथ इनके जो कहते हैं कि तुसी भी मुसलमान, वैसे जाकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो वहां पे क्या करा इन्होंने, ईरान ने अमेरिका के साथ में पैक्ट किया और इजराइल के साथ पैक्ट करके और हमास को जो है उनके जो हथियार गिराने के लिए, उनको साफ करने के लिए गाजा पहुंच गए। ये है पैसा, पैसा की ताकत है भाई, डॉलर चाहिए इनको। तो नतीजा, खुद पर किया गया वार, बम्बिंग इफेक्ट जो है खुद पर कर लिया। इजराइल को बर्बाद करने चले थे और देखना आप 2025 में खुद को ही इन्होंने बर्बाद कर लिया। क्लियर। अब बात वही आती है कि जो ईरान का जो आर्थिक रूप से तबाह और आंतरिक विद्रोह का सामना जो कर रहा है, जो सीरिया है वो विनाशकारी सांप्रदायिक आग में जल रहा है। अरब जगत एकजुटता खत्म है और नई दरारें आपस में दिख रही हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, जो ये विचारधारा है ना, इस्लामिक विचारधारा है, उसके अंदर एकता तभी तक दिखेगी जब तक एक कॉमन कोई भी एनिमी है। याद रखना, देखो आप समझ जाओगे अच्छे से। इस्लाम जो है ना, उसमें 72 फिरके हैं, 72 फिरके, लेकिन प्रोमिनेंट 2-3 है, जिसमें आप देखोगे शिया और सुन्नी ज्यादा प्रोमिनेंट है। क्लियर। तो इनके अपने अपने और वर्ग होते हैं अंदर फिर, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। तो इनका क्या है कि अगर यहाँ पे ये दो हैं, ये ए है और ये बी है, अगर ये किसी भी देश में है और कोई सी ग्रुप भी यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, पहले सी को समाप्त करेंगे। समझ गए। जब ये सी यहाँ से खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को समाप्त करेंगे। इसका मतलब ये है कि आइडियोलॉजी ही ऐसी है कि ये कभी भी शांति से रह नहीं सकते। और पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए उठा करके, कोई ऐसा देश नहीं है, अगर आप इंडोनेशिया को कोई, क्योंकि वहां पे अभी वो सनातन की वैल्यू से जुड़े हुए लोग हैं, बेशक उनकी पूजा पत्ती इस्लामिक हो गई है, लेकिन अगर वास्तव में इस्लाम का जो अपनी फॉर्म में आप देखोगे तो वहां पर कहीं पे वो शांति है ही नहीं। अगर कहीं शांति हो तो मुझे इंडोनेशिया छोड़ करके एग्जांपल देना नीचे। ठीक है। एक कड़वा सच, यूएई ने जो इजराइल के साथ पैक्ट किया है, और वही मैंने जैसा आपको बता दिया है ना, पाकिस्तान ने किस तरीका का जो दोनों के साथ खेल खेल दिया। क्षेत्रीय राजनीति में भावनाएं प्रदर्शन क्षणिक होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित और आंतरिक स्थिरता स्थायी होती है। जो इस सच को नजरअंदाज करते हैं वे अक्सर खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर। ये दोनों के लिए सीख है। और मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो ईरान जो कर रहे हैं, या जो जितने भी इस्लामिक मुल्क जो कर रहे हैं, वो अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्थिरता लाएंगे, अगर आप शांति, तो आपको आइडियोलॉजी बदलनी पड़ेगी। अगर आप जब तक आइडियोलॉजी नहीं बदलोगे तो इसी तरीका की जो है ये सब चीज होती रहेंगी। और समय जैसे जैसे बदलेगा, तेल और गैस की जो निर्भरता है, जैसे जैसे देश की ये खत्म होने वाली है, दूसरे विकल्प आएंगे, उस तरीका से इनको बिल्कुल जो है, या तो वो ईरान बन जाएंगे या इतने भूख से मरेंगे कि लोग खुद ही फिर दूसरी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो यही था कि ईरान के अंदर क्रांति होगी। और क्यों होगी, क्योंकि या तो वो बंद करेगा अपना परमाणु कार्यक्रम, और नहीं तो जो है देश के अंदर रिवॉल्यूशन होगा। और जो ब्रिटेन के अंदर और जो वेस्ट के अंदर जो इनका सहा है, वो जो अमेरिका का ही व्यक्ति है, वो बैठा हुआ है, उसको ला करके राजगद्दी पर बैठाएंगे और वो वही कार्य करेगा जैसा अमेरिका कहने वाला है। ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था। आपको ये लेक्चर कैसा लगा बताइए, और अगर आप कोई भी इसमें बदलाव चाहते हैं किसी तरीका का, तो वो बताइए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।